नमस्कार। आज से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। किनसे? अपनों से। और अपने कौन हैं? जो आपको सुनते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक संवाद बनता है। मुझे यहाँ कैलगरी में लगभग 6 महीने होने को आए हैं और 6 महीने के बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें आपसे करूं और जब कभी मन करे करता रहूं। आज का जो मेरी शाम का बातचीत करने का जो मेरे मन में है, जो विषय जिसको आप कह सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पे एक पास में एक झील है, मैन मेड, यानी बनाई गई। और इस तरह की झीलें यहाँ पे कैलगरी में, कनाडा में, कम्युनिटीज़ के जैसे 2-3 कम्युनिटीज़ हों तो उनके आसपास एक झील बनाई जाती है। मैं अपने घर से चल पड़ा हूँ और धीरे धीरे हमें एक यहाँ पे यूँ वो नहीं है कि आप कहीं भी चल पड़ें, कैसे भी चल पड़ें। जैसे सामने आप एक छोटा सा ये घर है और घरों के सामने एक छोटा सा फुटपाथ बना रहता है जिस पे आपको चलना होता है ताकि आप किसी भी दुर्घटना से बच सकें। यहाँ पे वैसे पैदल चलने वालों को काफ़ी तरजीह दी जाती है, इज़्ज़त दी जाती है। यानी अगर आप चल रहे हैं पैदल और आपके पास से कोई गाड़ी आ रही है तो वो बहुत धीमी हो जाएगी या रुक जाएगी। आपको पहले जाने दिया जाएगा, उसके बाद फिर वो अपना काम करेगी, यानी आगे चलेगी। यहाँ पे सड़क पार करने के लिए एक निर्धारित पट्टी रहती है, फुटपाथ बना रहता है। उस पे बिजली का एक यंत्र रहता है उस पोल के नीचे, जो इंगित करता रहता है आप जा सकते हैं या अभी आपको रुकना होगा। और इस तरह से आप रुकते हो, प्रतीक्षा करते हो अपने जाने की, उस यंत्र को देखते हो, उसके हिसाब से जब आपको जाने के लिए कहा जाता है आप चले जाते हो, जो कुछ सेकंड्स के लिए ऑपरेटिव होता है, यानी वो काम करता है। अब ये जो यहाँ के मोहल्ले हैं, जैसे ये मोहल्ला है, इनको ये कम्युनिटीज़ कहते हैं। एक सड़क के उस पार है, आप देख सकते हैं, और आपको हमेशा यहाँ दाएं ओर चलना होता है, ऐसी हिदायत है। और जितनी भी पट्टियाँ बनी रहती हैं वो तकरीबन दाईं ओर बनी रहती हैं, यानी पैदल चलने वालों की, और गाड़ियाँ भी दाईं ओर ही चलती हैं। तो यहाँ से ये रास्ता, झील का एक बीच में से भी रास्ता था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जहाँ से बिल्कुल जाना चाहिए नियमानुसार,
वहीं से चलते हैं। आजकल ये पत्तों का रंग यहाँ पे बदल रहा है, बदल चुका है तकरीबन, और ये हरे से पीले और लाल नुमा से हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे इस सीज़न को यानी पतझड़ को फॉल कहते हैं। तो यहाँ पे पत्ते जो हैं वो ऐसे सड़कें भर जाती हैं धीरे धीरे पत्तों से, और बहुत खूबसूरत लगता है। आप शायद देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैटरी साइकिल, मैनुअल साइकिल भी काफ़ी चलते रहते हैं, और उनके लिए डेजिग्नेटेड इस तरह से पाथ बने हुए हैं। वो मेन रोड पे भी चल सकते हैं, और उनको बाकायदा उनके लिए जगह दी जाती है, उनके जाने की जगह छोड़ी जाती है। यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मैंने कभी कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, हर चीज़ बहुत नियंत्रित और संगठित रूप में रहती है, चलती है। और ये हमारी कम्युनिटी के पास का एक मुख्य चौक है, और यहाँ पे कारों की तादाद काफ़ी है। वो देखिए मेरे वहाँ क्रॉस करने का सूचक बन चुका है, लेकिन मैं शायद वहाँ तक पहुँचूँगा तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरे अनुमान के अनुसार यहाँ पे तकरीबन 70% लोगों के पास गाड़ियाँ होनी चाहिए। फिर भी मैं इसको दोबारा चेक करके आपसे बात करूँ, आपसे यानी अपनों से। यहाँ पे मुझे अब इंतज़ार करना पड़ रहा है। सड़क को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे वो आग बुझाने वाला शमन वाला वो यहाँ से भी ट्रक गया, और ये चौक को आप तब तक देखिए, दाएं बाएं, और वो ऊपर से एक जहाज़ उड़ा है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से एयरपोर्ट, कोई 15-20 मिनट के रास्ते एयरपोर्ट है। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ जहाज़ थोड़े थोड़े समय के बाद उड़ता रहता है। यहाँ पे आसपास जाने के लिए ये मेरा जाने का सूचक हो गया। तो काफ़ी यानी आसपास जितने भी, ये देखिए मैंने निकलना तो रुक गए। थैंक यू। तो अब ये जो पगडंडी है, ये सड़क छोटी सी, पगडंडी तो नहीं, एक छोटी सी पैदल चलने वालों की सड़क, एक पट्टी, ये झील को जाएगी सीधा। और सामने एक पहाड़ी पे एक और कम्युनिटी है, उसका नाम शायद पैनोरमा है। और यहाँ की जो जनसंख्या है कुल कनाडा की, उसमें कोई तकरीबन 53%, 53% पॉपुलेशन जो है, वो जनसंख्या वो डिसेंडेंट हैं यूरोपियंस के, यानी उनके पूर्वज यूरोप के थे। मुख्यतः स्कॉटलैंड, वेल्श
आयरलैंड, इंग्लैंड। तो इस तरह के लोगों का यहाँ पे प्रतिशत ज़्यादा है, और उसके आगे फिर उनके बच्चे हैं लोग, और जितने भी आगे। और बाकी की जनसंख्या में 22% उत्तर अमेरिका का है, नॉर्थन अमेरिका के लोग हैं। उसके बाद फिर चाइनीज़ काफ़ी हैं, फिलीपींस हैं, उसके बाद साउथ एशिया, इस तरह सब लोग हैं। अफ्रीका के कोई 4% लोग हैं। एक ये जहाँ मैं चल रहा हूँ उसके बाईं और ये 1 2 तिमंजिला यानी ग्राउंड फ्लोर एंड 3 ऊपर इस तरह के घर हैं। और इस कम्युनिटी का गेट अभी थोड़ी देर में आएगा, जिसके बाहर लिखा है केवल 40 और 40 से ऊपर की आयु के लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये इस कम्युनिटी में, इस मोहल्ले में 40 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। इस वक्त तापमान तकरीबन 17-18 के करीब है, और आजकल रात में तापमान काफ़ी गिर जाता है। जैसे परसों -2 था, और अक्टूबर के इस महीने में इसी तरह से रहेगा, 16 से लेके रात को 1-2 तक। नवंबर में -7 तक जाएगा। ये वो कम्युनिटी जिसमें 40 और 40 से ऊपर के लोग रहते हैं वो है, इसका नाम है कंट्री इस्टेट ऑन द लव, 151 कंट्री विलेज रोड, नॉर्थ ईस्ट, A+40 कम्युनिटी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ से भी क्योंकि लेक को रास्ता जाता है, तो यहाँ पे लिखा है नो लेक एक्सेस। यहाँ पे खेल कूद को लेके, यानी स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं। खेल और भी सेहत के बारे में काफ़ी जागरूक है, कॉन्शियस है। और ये सामने की जो इमारत आपको नज़र आ रही है, जिसके आगे बहुत सी गाड़ियाँ, कारें खड़ी हैं, ये इस कॉम्प्लेक्स को वीवो कहते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्स 2-3 कम्युनिटीज़ के आसपास होते हैं, जिनमें मुख्यतः जिम्स, जैसे हॉकी स्केटिंग, यानी आइस हॉकी स्केटिंग, स्नो आइस हॉकी, और नॉट स्नो, आइस हॉकी स्केटिंग, एंड ये आइस हॉकी खेली जाती है। और एक बहुत बड़ा खुला सा केंद्र रहता है बच्चों के लिए,
उसमें एक चलने का एक पट्टी बनी हुई है लकड़ी की, जो तकरीबन सवा यानी आप कह सकते हैं कोई 500-600 मीटर की रहती है। और एक तरफ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो डिजिटल भी है, वहाँ बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी ग्राउंड अभी फ़िलहाल खाली है, शायद यहाँ कभी स्कूल बनेगा। और वो वीवो के बारे में हम अलग से बात करेंगे, पूरी वीवो के बारे में। और वो सामने मार्केट है, एक इधर मार्केट है, यानी जहाँ पे आप सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे बैंक है, यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है। और ये हम इस तरह नीचे की तरफ से जाते हुए उस पगडंडे को लेते हैं तो सीधा लेक की तरफ निकलेंगे। लेक शायद आपको अभी नज़र आनी शुरू हो गई होगी। और ये जो इस तरह की लेक्स हैं, या ये लेक है, ये एक मेरे लिए बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस था। एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मेरे लिए एक नया अनुभव था। मैंने इस तरह से कभी झीलें तो देखी हैं, लेकिन इस तरह की झील और उसका जो सारा उसकी जो फंक्शनैलिटी है, यानी उसका जो एक उद्देश्य है और उसको कैसे रखा चलाया और उस उद्देश्य की कैसे पूर्ति की जाती है, ये सब मैं कोशिश करूँगा आपको आज बताऊं। यहाँ पे इस तरह के अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग जो रहते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग रंगों के, उनमें एक सौहार्दपूर्ण वातावरण है। कभी मैंने किसी को कुछ कहते, सुनते, कचोटते, हालांकि कुछ भी नहीं, कभी नहीं देखा। तो इस झील के आसपास इस तरह की काफ़ी कम्युनिटीज़ हैं जो तिमंजिला कम्युनिटीज़ हैं, यानी स्टैंड एलोन, यानी अकेला जो मकान है, घर है, वो यहाँ पे नहीं है इसके आसपास। जिस कम्युनिटी से मैं आया हूँ, यानी जहाँ से मैं आया हूँ अपने घर से, यानी मेरी बेटी का घर जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक छोटा सा बोर्ड लगा जिस पे लिखा है कि डू नॉट रिमूव रॉक्स ऑफ एनी साइज फ्रॉम द शोर लाइन। ये जो रखे हुए हैं यहाँ पे रॉक्स, दीज रॉक्स आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द शोर लाइन प्रोटेक्शन स्ट्रक्चर। Removing rocks damage the structure and leads to increased maintenance costs. Be a good neighbor and leave the rocks in place. Basically इस लेक को कहते हैं storm water wet pond. So एक और यहाँ पे निर्देश है, स्टे क्लियर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेनफॉल। तो मैंने सुना है कि जब बहुत बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ का जो दृश्य है वो खूबसूरत भी होता है और एक अलग किस्म का होता है। यानी चलिए मैं इधर आता हूँ। यहाँ पे लोग शाम को टहलने, सैर करने, और कुछ लोग व्यायाम भी करते हैं।
यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि युवक युवतियाँ दौड़ लगाती हैं, अपने आपका ध्यान रखती हैं। लोग यहाँ पे अपने छोटे छोटे कुत्तों को या बड़े बड़े कुत्तों को लेके घूमते भी हैं, लेकिन वो सब इतने ट्रेंड रहते हैं कि कोई किसी को कुछ नहीं कहता। बल्कि कुछ कुत्ते तो आपके साथ खेल भी सकते हैं, आपके बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। यहाँ पे नो फिशिंग का बोर्ड भी लगा है। और जैसे आपसे कह रहा था कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं जाते हैं। और यहाँ पे एक तरह से इस तरह का रहन सहन है कि लोग अगर एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को विश करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, उसको थोड़ा हंस के जाते हैं उसके पास से। अन्यथा आप अपने अपने में हैं और अपनी सैर कर रहे हैं या अपना कुछ जो भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो शेड बना हुआ है ये इस सारी लेक का और इसकी मेंटेनेंस का सारा, इसमें कुछ इक्विपमेंट रहता है, कुछ मशीनें हैं कुछ, और इसके बाद एक ट्रांसफार्मर भी है। और मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इस लेक का उद्देश्य प्रयोजन ये सब क्या है। तो ये है व्हाट इज़ ए स्टॉर्म पॉन्ड। तो ये जो तालाब या झील बनाई गई है उसके पहले लिखा है कि स्टॉर्म पॉन्ड्स प्रोटेक्ट आवर रिवर्स बाय हेल्पिंग रिमूव sediment, fertilizer, pesticides and other pollutants, as well as protecting our communities from flooding. एक तो जब बहुत कभी यहाँ क्योंकि बारिश काफ़ी होती है और बर्फ़बारी भी काफ़ी होती है, तो यहाँ पे एक तो वो सब इकट्ठा हो जाता है। और लिखा है कि ये जितना भी क्योंकि आसपास का भी काफ़ी पानी भीतर से ही मोहल्लों से कम्युनिटीज़ से यहाँ आता है और उसका वो सेडिमेंटेशन यहाँ होता है, यानी कि उसमें जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, या जितना भी फर्टिलाइज़र होता है जो मतलब उस सेडिमेंट से और अन्य चीज़ों से बनता है, और दूसरे पॉल्यूटेंट्स जो हैं, दूसरे जो पानी को ख़राब कर सकते हैं, वो उन सब से ये पॉन्ड बचाता है। और वो जो पानी साफ़ होता है, क्योंकि इसमें आज फुहारे चल नहीं रहे हैं, इसमें 3-4 फुहारे हैं जो चलते हैं। दैट इज़ बेसिकली, यानी वो एक प्रक्रिया है पानी को साफ़ करने की, उसका एक पानी को साफ़ करने का हिस्सा है। सेडिमेंट तो खुद ब खुद हो जाता है, उसको ये फिर रिमूव करते हैं। और कैसे करते हैं वो सारा कभी कोई मिलेगा इसकी देख रेख वाला तो उससे मैं बात करके आपको बता पाऊँगा। पूरी तरह से मुझे शायद मालूम नहीं। अभी बादल थे और अब बड़ी हल्की हल्की, बल्कि हल्की नहीं, यहाँ पे धूप काफ़ी तीखी रहती है, यूवी रेस से भरी हुई। तो शुरू में बल्कि मैं उस धूप में काफ़ी घूमा और उससे मेरी जो स्किन है, जो मेरी त्वचा है, वो थोड़ी बिगड़ भी गई। और तो इसलिए यहाँ पे जो लोग निकलते हैं अपनी अगर त्वचा उनकी बिना किसी वस्त्र के है तो उस पर वो एक सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, बिना उसके कोई नहीं निकलता। तो दूसरा है कि स्टॉर्म वाटर washes from your home, yard and street and through our communities, collecting dirt, gravel and other pollutants along the way. ये मैं बात आपको कह चुका हूँ कि आसपास के जो घर हैं, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है
कि वहाँ से निकलते हैं, वो भी अंडरग्राउंड यहाँ पहुँचते हैं, फिर उनको साफ़ किया जाता है। सैंड, डर्ट, ग्रेवल, सिल्ट एंड ऑल अदर सेडिमेंट्स सेटल इन द स्टॉर्म पॉन्ड। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उसमें वो सेडिमेंट हो जाता है और फिर उसको क्लीन, एंड उसके बाद क्लीनर वाटर लीव्स द स्टॉर्म पॉन्ड एंड रिटर्न्स टू आवर रिवर्स। और जब पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है उनको नदियों में भेज दिया जाता है। Storm pond safety. Storm ponds have an important job to do. They protect our communities from flooding and clean storm water. Because of rapidly changing water levels and poor water quality, storm ponds are not for recreational purposes. तो यहाँ पे आप, क्योंकि ये एक तो पानी बार बार बदलता है, गंदा होता है, साफ़ होता है, तो इसलिए यहाँ पे फ़िशिंग का या कोई इस तरह का या किसी भी तरह की रिक्रिएशनल, यानी इसमें आप बोटिंग करें या सर्फिंग करें, वो सब उसकी मनाही है, वो निषेध है। तो इस तरह से, और मैं ये सोच रहा था कि मेरे अपने शहर में इस तरह के पॉन्ड्स बने, क्योंकि और हम साफ़ सफाई और इस तरह की स्वास्थ्य की और की चीज़ें कर सकें। यानी मुझे लगता है कि जहाँ आपका इमोशनल जुड़ाव रहता है, जहाँ पे आप मन से जुड़े रहते हैं, भाव से जुड़े रहते हैं, आप कहीं भी रहें, उसके साथ आपका जुड़ाव और उससे आप अपने जहन में, अपने आप में बातें करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या बेहतर और कैसे बेहतर हो सकता है। आज इतना ही, फिर हम दोबारा मिलेंगे। तो फिर मैं आपको इसका जो यहाँ से मैंने शुरू किया है और इसका पूरा एक घूम के उस साइड में इसके मार्केट्स हैं, वहाँ पे भी मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे एक बहुत बढ़िया जनरल स्टोर है, सॉबीज़ उसका नाम है। कहा जाता है कि दैट इज़ वेल केप्ट, यानी बहुत अच्छी तरह से उसका रख रखाव है। वो मार्केट से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसकी चीज़ें मार्केट से बेहतर भी हैं शायद, और उसका रख रखाव बहुत बढ़िया है। तो आज आप सबका धन्यवाद और जय हिंद। वो नारा जो सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिया था जब उन्होंने खून मांगा था आज़ादी के लिए, उसको याद करते हुए जय हिंद, धन्यवाद।